आगे जाके क्या करोगे, मतलब कहीं पे भी जिस फील्ड में जाओगे कुछ सीख के जाना है ना। अब हमें फिजिक्स में किस टाइप मैं बता दूंगा लास्ट में, पहले क्लास करेंगे। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दो के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हमारे पास पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब ये भी देता है, ये भी देता है एक चीज़ को जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, है ना। दोनों देते हैं सर क्या, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की स्ट्रेंथ देते हैं। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। इफ दे आर रिलेटिंग द सेम क्वांटिटी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इट मीन्स इनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक ही चीज को देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को निकालने के लिए आप इस तरीके से जाओ या इस तरीके से, आपका जो आंसर निकलने वाला है वो सेम है लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। तो आपस में भी इनके दरमियान कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए सर, रिलेशनशिप होनी चाहिए। देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन देम। So what is that relationship between them? Remember that in your mind, entrance हो या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन एंट्रेंस में आपके पास इस पे ज़रूरी न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। और किसके बराबर होता है, रिमेंबर दैट E that is a vector quantity that's equal to माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सर क्या होता है ये मैं समझा दूंगा, माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ है डेल, इट्स कॉल्ड डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब भी किसी चीज़ का ग्रेडियंट निकालते हैं ना। ग्रेडियंट हम स्केलर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट हमेशा किसके लिए, स्केलर। और ये डेल ऑपरेटर हमेशा स्केलर पे ही हम अप्लाई करेंगे, वेक्टर पे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये स्केलर को कन्वर्ट करता है वेक्टर में, कन्वर्ट करता है स्केलर को किस में, वेक्टर में, स्केलर को वेक्टर में। कैसे पता चला, पता ऐसे चला, पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो यू हैव टू अप्लाई दिस डेल ऑपरेटर ऑन दिस स्केलर क्वांटिटी एंड यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे अप्लाई करना है, पहले इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान रखो इधर। ये जो डेल है ना सर, ये किसके बराबर होता है, डेल ऑपरेटर, इट्स इक्वल टू डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। अब ये चीज़ क्या है, आई जे के कैप तो मालूम है, दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, ये तो मालूम है आपको, ठीक। ये आपके पास ओरिजिन, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, यहाँ से जे कैप और यहाँ से के कैप, ठीक है ना। अब ये क्या है, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। इस चीज़ को थोड़ा पहले समझते हैं। देखिए ये जो आपके पास है ना डो बाई डो एक्स, अगर मैंने लिखा डो वी बाई डो एक्स, इट मीन्स पार्शल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x, keeping y z constant, keeping y and z constant. Remember that in your mind, whether you are dealing with physics, chemistry, mathematics, हर एक जगह ये सारी चीज़ें देखोगे, मीनिंग सेम ही है, ठीक है ना। So what is this? It is the partial derivative. What do you mean by that? Sir, which sir? ये पोटेंशियल है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। मगर जिस तरह डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, हमने सीखा इससे पहले डेरिवेटिव कैसे फाइंड भी करते हैं, डिफरेंशिएशन ना सिंपली कैसे हम करते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूं v का, बट ओनली विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y z कांस्टेंट, क्या वो पूरा डेरिवेटिव हुआ? नहीं, वो कुछ हुआ है ना, थोड़ा सा। उस चीज को हम क्या कहते हैं सर? पार्शियल डेरिवेटिव। ये मैथमेटिक्स में एक्चुअली पढ़ते हैं वहां डिटेल में। सो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब नहीं होता आधा, इट मीन्स सम परसेंट।
टोटल डिराइवेटिव आप नहीं फाइंड यहाँ पे कर रहे हो, सम पोर्शन ऑफ डिराइवेटिव आप फाइंड कर रहे हो, सम पोर्शन ऑफ चेंज यहाँ पे फाइंड कर रहे हो सर, वो डिराइवेटिव आपका आ जाएगा कौन सा, पार्शियल डिराइवेटिव। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं डो वी बाई डो एक्स। टोटल डिराइवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वी बाई डी एक्स, याद है ना जरा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको पार्शियल तो डो वाई बाई डो एक्स, इट्स जस्ट एक्सेंट इसका क्या है, डो, ठीक है, डो ऐसे पढ़ सकते हैं जो भी चीज आप पढ़ो। सो इट इज डो वी बाई डो एक्स, इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। डो वी बाई डो वाई का मतलब, डो वी बाई डो वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स एंड जेड कॉन्स्टेंट। इसी तरह क्या निकालोगे, डो वी बाई डो जेड, ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किसका, वी का with respect to z, keeping x and z constant, x and y constant। सिंपल है, ठीक है। कैसे इस चीज़ को सीखते हैं, ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको गिवन है क्या चीज़, देखिए v इज अ फंक्शन ऑफ x y z, 2x क्यूब y z प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z माइनस 14 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को मुझे कन्वर्ट करना है फील्ड में, किस में कन्वर्ट करना है, फील्ड। सो कैसे फाइंड करेंगे, आपने बोला जो एक्चुअली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सर, इट्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ वी, बताया ना सर, हाँ। इसका मतलब आपने ये बोला ना, माइनस टाइम्स डो बाई डो एक्स, अब वी से मतलब डो वी बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो वी बाई डो वाई जे कैप प्लस डो वी बाई डो जेड के कैप। इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे हैव 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस। अब निकालो डो वी बाई डो एक्स, जरा बताओ यहाँ डो वी बाई डो एक्स क्या आएगा, बोलो शाबाश। डो वी बाई डो एक्स का वैल्यू ध्यान रखो, डो वी बाई डो एक्स का मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, कीपिंग वाई जेड, देखो 2y z कॉन्स्टेंट है, 2y और z कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब की क्या आएगी 3x स्क्वायर, है ना सर, किया ना इससे पहले, शाबाश। 3y स्क्वायर z कॉन्स्टेंट है, 3y स्क्वायर z कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन पता है ना, कॉन्स्टेंट उधर ही इंटू फंक्शन की, एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x, शाबाश। फिर है माइनस 14y z स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x की विद रिस्पेक्ट टू x 1, इससे पहले पढ़ी। अब क्या आया आंसर आपके पास, फाइनली आपका आंसर आया 2 3 r 6, 2 3 r 6, तो 6 आपका आंसर आया 6, शाबाश। क्या आएगा 2 3 r 6 y z x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर y z, फिर क्या आ जाएगा 2 3 r 6, क्या आएगा x y स्क्वायर z, x y स्क्वायर z, इस तरह फिर क्या आएगा माइनस 14 y z स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सपोज आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो, इसमें से बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता दो एट पॉइंट 1, 0, 1 या 1, 1, मतलब वहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1 और z कोऑर्डिनेट कितना है सर 1। डालो इसमें x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 डालो। देखो जब x 1 देंगे 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 6 1 आर 6, यहाँ बचेगा 6, 6 प्लस 6 इज 12, 12 माइनस 14 इज, 12 माइनस 14 इज, अरे बोलो ना, तो डो v बाई डो x का वैल्यू क्या आया कहाँ पे सर 1, 1, 1 पे, वो आया आपके पास -2, ठीक है ना। अब निकालो इस तरह डो v बाई, शाबाश, डो y निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना, इसके कहाँ गया ये, तो 2x क्यूब z क्या है कांस्टेंट, y की विद रिस्पेक्ट टू y 1, 2x क्यूब z कांस्टेंट सर, 2x क्यूब z कांस्टेंट, y की विद रिस्पेक्ट टू y क्या आने वाली है सर 1 आने वाली है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर इसकी देखो 3x स्क्वायर z क्या है कांस्टेंट, y स्क्वायर की 2y है ना सर, 3x स्क्वायर z, 3x स्क्वायर z, y स्क्वायर की 2y, शाबाश। फिर माइनस है, माइनस के बाद क्या आ जाएगा आपके पास -14 x
जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई की विद रिस्पेक्ट वाई 1, माइनस 14x जेड स्क्वायर, माइनस 14x जेड स्क्वायर। ये शायद समझता रहा, सिंपल है ना डिफरेंशिएशन जो इससे पहले करते थे हम, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन, आप कांस्टेंट बाकियों को मानना है, जिस वेरिएबल के हिसाब से करना है सिर्फ उसी को लो, बाकी कांस्टेंट। अब कहाँ देखना है इसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू आपको देखना है पहले कहाँ पे 1, 1 डालो, 1 डालेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1, 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -14, ठीक है। शज गए 8 14 कूता बच्चों -6। अब इस तरह क्या निकालो आप, क्या निकालोगे आप, डो v बाई डो z डालो विद रिस्पेक्ट टू z, बताओ विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा आंसर, 2x क्यूब y उधर ही, z की विद रिस्पेक्ट टू z 1, 2x क्यूब z, 2x क्यूब z नहीं x क्यूब y, ठीक है ना, z की विद रिस्पेक्ट टू है ना z, ये है ना 2x क्यूब y z, तो 2x क्यूब y उधर ही कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू z 1, 3x स्क्वायर y स्क्वायर उधर ही, 3x स्क्वायर y स्क्वायर उधर ही, z की विद रिस्पेक्ट टू z 1, ठीक है ना, माइनस 14xy उधर ही, z स्क्वायर की 2z, माइनस 14xy उधर ही, माइनस 14xy उधर ही, z स्क्वायर की 2z खत्म, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं। थी ध्यान यहाँ पर पत्ते रही थी ध्यान। अब क्या निकालना है, डो v बाई डो z का, लेकिन कहाँ पे किस पॉइंट पे 1, 1 सर पहले क्यों पॉइंट डाल रहे हो, क्योंकि आसान होगा ना, वरना मुझे इतनी लंबी दास्तान लिखनी है। सो 1 डालो ये 2 आ जाएगा, 1 ये 3 आ जाएगा, 1 डालो ये 14 2 28 आ जाएगा, 3 जगह 5 ये आ जाएगा -23, ठीक है सर। अब मुझे क्या निकालना है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस टाइम इज ग्रेडियंट ऑफ v, माइनस टाइम डो v बाई डो x, क्या निकला डो v बाई डो x -2i कैप, प्लस डो v बाई डो y वो क्या निकला -6j कैप, प्लस डो v बाई डो z क्या -23k कैप निकला ना। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 23k कैप, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एंड दैट इज अ वेक्टर, सी है ना सर, निकला ना वेक्टर। और ये वेक्टर का अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता, अगर बोला जाता मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस, आएगा ना। 4 मार्क्स का सवाल है, मेहनत तो लगेगी। अब तो मैंने रैंडमली बता दिया, तज हेक्नो तज प्रसिद्ध आते वो वैल्यू जो आसान हो गए। मैंने ये लंबी इक्वेशन बता दी, ये वाली है ना, एक मैंने लंबी इक्वेशन बता दी, एक आसान वाली भी हम बता सकते हैं, वो कैसे अभी सीखेंगे, ठीक है। आई बात समझ यार, बच्चा समझ तो रहा तज तो क्या डिफ्रेंसिएशन ये समझ इथे के चपची डिफ्रेंसिएशन इथे के। मैडम जी आपको आया समझ, छोरी यहाँ कर जर्म इन कल क्या और योर एग्जाम विज पा बोर्ड ठूल इन ओतर एग्जाम से लुर पारा उसो कोर्मुत इन वनकस तेज मैडम जी साहब जी तेज ऐ वो ना संडे दिन कहाँ जाना है, हाँ शंगने गसन ये इंसान यूत शंग दे जहर दम सोद सह मा वथी पत, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर ऐसा होगा सर, ये तो था पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, x, y और z पे, और टोटली आपने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपके पास, इट इज़ माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ v, है ना सर। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, माइनस डो v बाई डो r, ठीक है। वर r आपके पास यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इस तरीके से भी हम लिखते हैं, ठीक है। मगर मसला ये है, अगर ऐसा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वेरी सिर्फ हो रहा है x डायरेक्शन में, किस में, ओनली इन x डायरेक्शन, तो पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन कहाँ से करनी पड़ेगी, x, है ना। तो क्या लिखोगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सिंपली यू विल राइट माइनस डो v बाई डो x, है ना सर, ऐसे लिखोगे। वो भी अगर x डायरेक्शन में यहाँ आई कैप लिखोगे, सिंपल। अगर वेक्टोरियली, अगर स्केलरली लिखा तो आपको ये लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, अगर स्केलरली आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अगर y में तो विद रिस्पेक्ट टू y, अगर z में तो विद रिस्पेक्ट टू z, अगर तीनों पे तो आपको तो फिर पता है कि सर आप ग्रेडियंट ऑफ v निकालोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अगर पोटेंशियल लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है, बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट 1, 0, 2। ज़रा फटाफट बोलो। C, first of all, V is a function of x only. So you have to differentiate only with respect to x. Tell me, find. फटाफट बोलो ना। Yes. बोलो कितना आ जाएगा? Just differentiate with respect to x and put the values. आया समझिए, ठीक है, सिंपल है, बिकॉज ये डिपेंड करता है x पे ऑन, ठीक। जरा इसका कर दो उल्टा करके, ध्यान रखो, ध्यान रखो, इधर इधर। अगर आपके पास E का वैल्यू मैंने अभी बता दिया किसके बराबर होता है, माइनस dV/dr, है ना सर। जरा इसका dV का वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, माइनस E.dr, E.dr। तो पोटेंशियल क्या निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, dV, यह आएगा माइनस इंटीग्रल E.dr। सो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, सपोज आपके पास ये आएगा R इनिशियल से R फाइनल, और ये आएगा V1 से लेकर V2। तो dV की इंटीग्रेशन V, तो ये आएगा V2 माइनस V1, ठीक है ना। मान लीजिए वो V का वैल्यू है, और ये आएगा आपके पास इंटीग्रल, शाबाश, क्या, E.dr। क्यों डॉट प्रोडक्ट किया, क्यों नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और दो वेक्टर्स का जब हम डॉट करते हैं हमें आंसर निकलता है स्केलर, लेकिन दो वेक्टर का अगर हम क्या करेंगे क्रॉस, हमें एक वेक्टर निकलता है, ठीक है। इस बात को आप इससे समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास है गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है सर, मान लीजिए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है सर, ये पूछा गया है कि बता दो आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा एट, आ जाओ, एट 1, 0, 2। अगर बताया गया है पोटेंशियल जो होगा 0 वोल्ट है एट 0, 0, 0, मतलब इनिशियली ऑरिजिन पे कितना था, 0 वोल्ट। मुझे बता दो ये V का वैल्यू कितना आने वाला है अगर इस कोऑर्डिनेट पे मैं चला जाऊंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान रखो, देखो हमें मालूम है जो पोटेंशियल है ना सर, ये चीज़ इंटीग्रल dV कहाँ से, V1 से V2 तक। V1 कितना है सर, 0, V2 कितना है, सपोज V इज इक्वल इंटीग्रल E.dr, जी मैडम, हाँ। R इनिशियल क्या है, 0, 0, 0, फाइनल क्या है 1, 0, 2, सिंपली इस पोजीशन से उस पोजीशन तक। अब कर दो डॉट, ध्यान रखो E का वैल्यू क्या है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, डॉट। अब देखो आपको तो मालूम है पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, बोलो, xi कैप, y j कैप, z k कैप। अब dr किसके बराबर होगा, dxi कैप, है ना सर, dy j कैप और dz k कैप। शाबाश, डालो उधर, क्या आ जाएगा सर, डॉट करना है, dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है सर, हाँ। अब आपको मालूम है डॉट कैसे करते हैं, i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ, k वालों को k के साथ। अब देखो ये आज कहाँ से कहाँ है, 0, 0, 0 से जो भी है क्या है 1, 0, 2। देखो आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 2 इंटू डी एक्स इज 2dx प्लस 3 इंटू डी वाई इज 3dy और माइनस 6 इंटू डी जेड इज माइनस 6dz। क्या है, i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1। सिंपली जो i का कोफिशिएंट और यहाँ i का कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई, यहाँ j और j का मल्टीप्लाई, यहाँ k और k का मल्टीप्लाई। इसी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेट, है ना सर। अब इसको अलग अलग करेंगे, पता है ना इंटीग्रेशन अलग अलग होती है। सो v का वैल्यू आने वाला है, क्या आने वाला है सर, इट विल बी इंटीग्रेशन 2 बाहर dx की अलग प्लस इंटीग्रल 3 बाहर dy की अलग माइनस 6 अलग dz की अलग। अच्छा आपको तो मालूम है dx की x, dy की y, dz की z। कहाँ से कहाँ तक है, 0, 0, 0 से लेकर 1, 0, 2। अब आपको तो मालूम है अपर लिमिट माइनस, सब में अपर डालो, सब में 1 डालो, पहले x का वैल्यू 1,
y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 2 डालो, 2 1 आर 2, 3 0 आर 0, अच्छा 2 2 आर 2 6 आर 12, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 0 ख़त्म, ठीक है ना। क्या आएगा 2 - 10 वोल्ट्स, ये पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ये आप उतार सकते हैं।